आ शांति। आज 13 दिसंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 13th December 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणा के ऊपर है। बहुत गहरी पॉइंट बाबा ने बताई है। चेक पॉइंट बाबा निशानियां बता रहे थे कुछ दिन पहले। आज फिर से निशानी बताई है। मुझे लगता है इस मुरली को की झेरॉक्स करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता था कि कैसे पता चले कि हमारी स्टेज कहाँ तक पहुंची है। अभी हम कलयुग के एंड में, वैसे तो संगम युग पर है। तो संगम युग माना पूरी डिस्चार्ज बैटरी, जिसे बाबा कहता है नो कला या बहुत कम कला बची है, और हमको 16 कला संपूर्ण बनना है। तो एक या दो कला से 16 कला में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे कैसे पता चले। तो बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज माना त्रेता तक पहुंचेंगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। माना अगर कर्मेंद्रिया चंचल हो रही है, तो समझने का अभी तक मैं त्रेता तक भी नहीं पहुंचा हूं, या तो द्वापर में हूं या कलयुग में ही हूं। अभी इसमें निराश नहीं होना है, लेकिन लक्ष्य जरूर रखना है। नहीं तो कई लोग इमीडिएटली, जो निगेटिव थिंकर्स होते हैं, माना नकारात्मक सोच वाले होते हैं कि मैं तो पहुंच ही नहीं सकता हूँ, अभी ड्रामा समाप्ति पर है और मेरी अभी तक कर्मेंद्रिया मुझे फेल कर रही है। तो बाबा इसीलिए बता रहा है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। तो आज की पूरी मुरली हम इसके ऊपर देखने वाले हैं कि कर्मेंद्रियों को कैसे वश में रखे। कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि छिपा कर क्या क्या कर्म करते हैं। तो जितने भी गलत काम है वो छिपा कर ही किए जाते हैं, खुले में तो होता ही नहीं है। खुले में कोई भी गलत काम होता नहीं है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे आज कि क्या मैं ऐसा कोई कर्म तो नहीं कर रहा हूं जिसके लिए कल की मुरली के साथ भी कनेक्ट करेंगे कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है या मैं छिपा रहा हूँ। एक, बाबा से छुपा रहा हूँ। दूसरा, ब्राह्मण परिवार से छिपा रहा हूँ, दुनिया से भी छिपा रहा हूँ। तो अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। इस बात को गहराई से समझेंगे। कल सत्यता की बात आई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस, तो बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं और मैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूं कि सत्यता के मार्ग पर 100% चलना हर एक के बस की बात नहीं है।
लेकिन जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया तो मुझे और एक बात कहनी थी। गुजरात वाले भाई बहने खुश होंगे। गुजरात में एक महान आत्मा का जन्म हुआ जिसका नाम है संत नरसिंह मेहता। अभी बहुत सारे उनकी कहानियां हैं, मैं उनके कहानी में नहीं जा रहा हूं, पर उनका एक भजन है जो महात्मा गांधी जी ने बहुत फेमस किया। और महात्मा गांधी जी के आश्रम में वो भजन गाया जाता था, साबरमती में। तो वो भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, मन अभिमान न आने रे। अभी इतना डीप है ये पूरा, बाबा की धारणा की बातें ही ये संत आत्मा बता रही है। कभी कभी मुझे लगता है सभी संतों की जीवन कहानी पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी देखो महाराष्ट्र में से हम हैं तो ज़्यादातर प्रभाव महाराष्ट्र का होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संतों के बारे में पढूं, क्योंकि कैसे उन्होंने परमात्मा को पाया, भक्ति में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बाबा नवधा भक्ति करने वालों को याद करते हैं, जैसे संत मीराबाई, ये राजस्थान से थी। फिर संत ज्ञानेश्वर, ये महाराष्ट्र से थे। और बाबा और भी संतों को याद करते हैं, लेकिन ये दो तो मुझे अभी याद आ रहे हैं। हर एक स्टेट ने किसी न किसी संत को जन्म दिया हुआ है। जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओ तो धन्ना जाट है, तुलसीदास है, तुलसीदास को भी बाबा मुरली में याद करते हैं। तो ऐसे बहुत संत होने चाहिए। संत कबीर की बातें तो बाबा मुरली में इतना लेते हैं, बहुत सारी बातें संत कबीर की बाबा मुरली में लेते हैं। दिस इज अपार्ट फ्रॉम धर्म स्थापक, जैसे गुरु नानक देव जी की बहुत सारी बातें मुरली में आती है, क्योंकि उधर प्रभाव था पंजाब और सिंध में। तो बहुत पावरफुल बातें बाबा मुरली में बताते हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत में भी संत होके गए। मैं हमेशा एक संत की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं कर्नाटक में अभी हूँ। तो कर्नाटक में बहुत स्थानों पर इस आत्मा के शरीर का फोटो रहता है, वो है बसवेश्वर। तो बहुत लोगों का नाम ही इसके ऊपर रखा हुआ है। तो बसवेश्वर, इनके भी वचन बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। मैं वैष्णव जन को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि हमको बचपन में इसका एक्सपोजर हुआ था। आज मैं जब इसके शब्दों के ऊपर सोच रहा था तो पूरी धारणा की बातें है जो बाबा कह रहे हैं। वैष्णव उसे कहते हैं जो विष्णु संप्रदाय के है। तो एक्चुअली हम ही है वैष्णव। तो वैष्णव में कौन से लक्षण होने चाहिए? तो दूसरों का दुख दुख महसूस करना, जिसे हम अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। कितनी गहरी बात है, दूसरों के दुखों को महसूस करना। बाबा कितने बार मुरली में कहा कि बच्चों, क्या आपको भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है? बाबा को सुनाई देती है। तो हमको ये दुख फील करना चाहिए ताकि हम इनके दुखों को दूर करें। अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा पूरा मुरली इसी के ऊपर सुनाता है कि देह अभिमान विकारों की जड़ है। फिर एक एक वर्ष बहुत गहरे है, मैं शॉर्ट में लूंगा। सकळ लोकमा सहिष्णु ने, वर्ते तेने वाचे नाही काय, जीवा थकी करछू न बोले, सत्य धरे तेने रे। माना जो कभी भी कटु वचन नहीं बोलता है, हमेशा सत्य का पालन करता है। ये कल की मुरली है कि सत्य बाप ने तुम्हें सत्यता का वरदान दिया है, तो हमेशा तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो जीवा कभी भी थकी नहीं सत्य बोलने में। सत्य ही बोलना है, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। बाबा का स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। सभी लोगों के प्रति जो सहिष्णु है, माना सहनशील रहता है। संडे की अव्यक्त मुरली सहनशीलता की देवता है। देखो, संडे की मुरली, कल की मुरली, पूरा इस एक वाक्य के अंदर, दो वाक्यों के अंदर आ गई है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर नारी जेने मातरे, माना पर नारी, पर स्त्री को जो माता के समान समझे,
और सभी की प्रति जिसकी समान दृष्टि हो, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, जिसने लालच इच्छा को त्याग कर दिया है। अब ये सब बाबा की धारणा की बात है। आत्मिक दृष्टि बाबा कह रहा है, इच्छा मात्रम अविद्या कह रहा है। बाबा कह रहा है बाप समान बनो, कण कण सु कामा विनती, सल जग जन जेने रे। अभी ये थोड़ा सर्वव्यापी की बात है कि जो हर कण में ईश्वर को देखता है और सभी लोगों की भलाई चाहता है। हम समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में ये भावना है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेने मन मारे। बहुत सुंदर है। जिनके ऊपर मोह माया का कोई भी असर ना हो। अभी कल का वरदान देखो, माया प्रूफ माया प्रूफ। तो मोह माया का कोई असर ना हो, उसी को माया प्रूफ कहते हैं। बाबा ने वैराग्य के भी दो प्रकार के बताए, हद का और बेहद का। तो दृढ़ वैराग्य, कामी क्रोधी मनवंशी तेने कदर नहीं रे। जो काम क्रोध के ऊपर काबू रखता है, ये आज की मुरली कल की मुरली है, ताली नहीं बजनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तो ये सब बाबा की जितनी भी धारणा की बातें हैं इस भजन में आया हुआ है। धन धन जननी तेनी रे, जिन जनी और पुरुष समान। उस माँ को धन्य हो जिसने ऐसे पुरुष को जन्म दिया। बारस गांव पर धन न जाले, राम नाम लो लागे रे। जो कभी भी दूसरे के माना पर धन को छूते नहीं है और जिसकी आत्मा हमेशा राम के नाम में लगी रहती है। अलक्ष्मी ना दर्शन स्पर्श मुंह, जिसने न देखे रे। माना जिसके मुंह में आ, निराशा कभी नहीं दिखती है। दरिद्रता के स्पर्शन से या दर्शन से मुख दूर है। जय जयकार जगतेनी तेने कुण कहे रे। ऐसे व्यक्ति की जय जयकार पूरे संसार में होती है। आप सोचो, ये एग्जैक्टली बाबा के बच्चों की महिमा है संपूर्ण अवस्था के, क्योंकि संपूर्ण अवस्था में हम इस स्टेज में पहुंचने वाले हैं। तो चेक करना चाहिए कि भक्ति मार्ग में भी ये सब धारणा की बातें बताई हुई है। ऐसे नहीं कि उनके पास ये बातें पता नहीं है। और बाबा ने तो साकार मुरली में भी कहा है कि ऐसे परिवार बाबा ने देखे हैं। जैसे आजकल देखो, न्यूक्लियर फैमिली आई है, पति पत्नी और बच्चे, बस माँ बाप को वो साथ में रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि ऐसे कितने परिवार हैं जो जॉइंट फैमिली और बहुत प्यार से रहते हैं, जैसे घर में स्वर्ग लगा पड़ा है। ये धारणा की बातें हैं। तो हमको ऐसे धारणा मूर्त होना चाहिए। आज की जो मुख्य बात है कर्मेंद्रियों के ऊपर, मैं ये भजन इसलिए सुनाया क्योंकि लता मंगेशकर ने इसे बहुत अच्छी तरह से गाया हुआ है। और ये बातें अगर आप बार बार सुनते हैं और शिव बाबा को याद करके इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, जैसे संत कबीर का वो जो दुआ है कि तूने रात गवाई सोए के, ये सब मुरली में गीत बाबा बजाते थे शुरुआत में। तो अटेंशन रहता है कि जितना ये स्मृति में रहेगा उतना हम इन चीजों से बचे रहेंगे। कर्मेंद्रियों के ऊपर आते हैं। कर्मेंद्रियों को जीतना मासी का घर नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रिया वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेंद्रिया है। बहुत भाई बहनों को ये पता नहीं होता है, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया को मिक्स कर देते हैं। ज्ञानेंद्रिया अलग होती है और कर्मेंद्रिया अलग होती है। तो ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? जैसे देखना, सुनना, या टेस्ट, या सूंघना और स्पर्श। ये कर्मेंद्रिया, ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए। ज्ञानेंद्रिया और उनके विषय। कर्मेंद्रिया माना हाथ और पाँव, मुख और प्रजनन और उत्सर्जन, इनको कर्मेंद्रिया कहते हैं। ये पांच अलग है, वो ज्ञानेंद्रिया पांच अलग है। ये 10 लोग है। लेकिन जब बाबा कर्मेंद्रिया कहते तो बाबा इन सबको इंक्लूड करते और इसके साथ में तीन और लेते हैं। बाबा जिसे कहता है सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, माना मन बुद्धि और संस्कार। अभी भक्ति मार्ग में
इनको अलग कर दिया है आत्मा से। भक्ति मार्ग में कहते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों अलग है आत्मा से है। भक्ति की अपनी समझ है, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे कारण ये है कि जब आप साक्षी अवस्था में जाते हैं तो आप देखते हैं मन अलग है, मन के अंदर विचार आते हैं जाते हैं, सांस चल रही है जा रही है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है। और इन्होंने आत्मा को निर्लेप कह दिया, तो वो समझते कि इन सब से आत्मा बिल्कुल स्थिर है और निर्लेप है, इसलिए उनसे अलग है। जबकि भगवान कह रहा है कि मन बुद्धि संस्कार ये सब आत्मा की ही शक्तियां हैं। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे और बाबा की बातें सुनेंगे तो अंदर नेचुरली जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उनके अंदर थोड़े प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आने नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर समझाते हैं। तो मैं कर्मेंद्रियों की चंचलता के ऊपर बोलूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आज बाबा ने डॉक्टर्स का रोल प्ले किया है। अभी हमारे पास कितने सारे लोग आते हैं, हम उन्हें परहेज बताते हैं, लेकिन वो कहते गोली का डोज बढ़ाओ, लेकिन परहेज परहेज हम नहीं करेंगे। आज बाबा ने देखो, डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए, कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर होता है। एग्जैक्टली होता है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और दूसरे तरफ अगर मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, परहेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। परहेज की गहराई में जाएंगे, परहेज क्या है? तो मैं एक सिंपल एक एक वाक्य में परहेज बता दूंगा कि बाबा ने देखो, अभी बहुत दिनों से आया नहीं मुरली में। बाबा इसको कहते थे गांधी जी के तीन बंदर, बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। तो ब्रह्मा कुमारी में उसके और दो ऐड कर दिए, तीन के बजाय पांच बंदर कर दिए, साथ में बुरा न करो और बुरा न सोचो भी। तो अगर बुरा नहीं करना है तो करना क्या है? तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और अच्छा सोचो। अभी अच्छा से भी श्रेष्ठता में जाना चाहिए, श्रेष्ठ देखो, श्रेष्ठ सुनो। ये डिग्री है पॉजिटिविटी की। श्रेष्ठ बोलो, सम्मान के बोल बोलो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल बोलो, ये बहुत जरूरी है, यही परहेज है। अभी हो क्या रहा है, जब से ये मोबाइल हाथ में आया हुआ है, अगर आत्मा अंदर से कमजोर है कमजोर माना इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, और अंदर आसक्ति, बाबा ने कहा ना इसको कहा जाता है आसक्ति। अभी यहाँ पर मैं दो संस्कृत के शब्द बताऊंगा, एक है आसक्ति और एक है लगाव। अभी कई लोग जैसे अंग्रेजी में भी कई शब्द सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन है नहीं, अलग अलग होते हैं वो। आसक्ति पदार्थों में होती है और लगाव व्यक्तियों में होता है, ये दोनों अलग है। लेकिन ठीक है, इसको हम एक शब्द में लेंगे, आकर्षण। माना व्यक्ति खींच रहा है या वस्तु खींच रही है। तो वस्तु जब खींचते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है भोजन, तो भोजन में आसक्ति होती है। बाबा के महावाक्य है, अगर आसक्ति है किसी भी चीज में तो माया भी आ सकती है। बाबा ने आसक्ति को ऐसे यूज किया। और फिर लगाव है, वहां पर झुकाव है। माना समझो आपको कोई देहदारी अच्छा लगता है, तो जिस देहदारी में लगाव होगा वहां झुकाव होगा, जहां आसक्ति है वहां माया भी आ सकती है। तो बेसिकली बाबा यही कह रहा है कि कोई भी कर्मेंद्रिया अगर चंचल हो रही है तो उसे वश में करना। बाबा ने आगे स्पष्ट कहा है कि गंदे स्वप्न, माना विकारी स्वप्न आते हैं, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। ये है हमारा युधिष्ठिर।
शिव बाबा धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर कर रहा है। उस्ताद शिव बाबा अपने योद्धाओं को युद्ध में स्थिर कर रहा है। कैसे? जैसे भगवत गीता में दिखाते हैं कि अर्जुन को उन्होंने स्थिर किया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं, हिम्मत करो। मैं ये श्लोक उन सबको बताता हूं जो डरते हैं। तो ये श्लोक जिनके अंदर डर है भगवत गीता का याद करना चाहिए। दूसरे अध्याय का, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, 37th वर्ष, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो ये दूसरी लाइन को रिवाइज करना है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। माना तस्माद उत्तिष्ठ, माना उठकर खड़े हो जाओ। अगर आपको ठोसा भी लगाया, माया ने मार भी दिया है, गिर गए, फिर से खड़े हो जाओ, युद्ध का निश्चय करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही बात बाबा आज कह रहा है। युधिष्ठिर माना युद्ध में स्थिर करने वाला, शिव बाबा मुझे कह रहा है कि डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। सतयुग और त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्मेंद्रिया पूरी वश हो जाएगी। कर्मेंद्रिया वश थी ना, नई बात थोड़ी ही है। देखो बाबा कॉन्फिडेंस दे रहा है, बच्चे ये पहली बार नहीं कर रहे हो आप। आपने अनगिनत बार कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। अपने आप को बार बार कहना चाहिए कि मैंने अनगिनत बार कर्मेंद्रियों के ऊपर वश, कर्मेंद्रियों को वश किया है, उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। अभी यहाँ पर दो बातें मैं स्टोरी के साथ कनेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टोरी याद रहती है। भारत में शिरडी के साईं बाबा की दो बातें हैं, हमको जहां से गुण मिलता है उठा लेनी चाहिए। उनके नाम पर ये बातें कही जाती है कि श्रद्धा और सबूरी, ये दो गुण बहुत जरूरी है। श्रद्धा माना फेथ, आपको निश्चय होना चाहिए, और दूसरा सबूरी माना पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। तो फेथ एंड पेशेंस, निश्चय और धैर्य, ये दोनों रखना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन में नहीं संपूर्ण बनोगे। एक दिन में कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होती है। रोज का अभ्यास, रोज का अटेंशन रखेंगे तो संस्कार वैसे बन जाएंगे। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कह रहा है वह भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे, फिर खुशी का पारा भी चढ़ेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस स्टेज से जा चुका हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं है। केवल बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है और निश्चय को पक्का करते रहना चाहिए। हर एक के संस्कार अलग है, किसी में काम का संस्कार, किसी में क्रोध का संस्कार है, किसी में लोभ का है, किसी में मोह का, किसी में अहंकार। हर एक चेक करना है कि कौन सा विकार मेरे कर्मेंद्रियों से मुझे फेल कर रहा है, तो उसके ऊपर अटेंशन। अभी दोनों बातें साथ में होती है, एक धारण करना, एक छोड़ना। तो परहेज की बात जो सुनाए, बुरा ना देखो सुनो, सोचो बोलो और करो, तो ऐसे अच्छा देखो सोचो बोलो और करो। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास यहाँ पर बहुत मदद करता है। आत्मा का अभ्यास भी बहुत मदद कर रहा है। अगर एक बार आपको आदत लग गई योग में सुख का,
आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए योग की सब्जेक्ट के ऊपर बहुत जोर लगाओ। 20 नाखून का इतना सुख का अनुभव होता है अमृत वेले या नुमा शाम, और अगर आपने मेंटेन किया तो दिन भर उस अवस्था को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये भट्टियों में हम अनुभव करते हैं, तो इसको बढ़ाते जाना चाहिए धीरे धीरे। ये अनुभव जैसे ही बढ़ते जाएगा फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो आज बाबा ने कहा जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। भले आप घर में रहते हो, बाबा ने कहा घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। ये 69 के पहले की मुरली है, फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होगा। ये देखो बाबा किसको कह रहा है, आप समझ जाओ। थोड़ा मैं इसको टच करूंगा। कई बार मुरली की लास्ट 2-3 लाइन बहुत डीप होती है। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी, इवन प्रकाशमणि दादी जब अव्यक्त हुई तो बाबा ने उनको कुछ समय तक वतन में रखा और फिर उनको नीचे जन्म लेना पड़ा। तो ये जो फरिश्ते बनते हैं इनको कुछ समय तक वतन में रहना पड़े, ये बाबा ने देखो उसी वक्त बताया था। और ये आज हम सबको पता है क्योंकि हमारे पास वो सब मैसेज है जिसमें बाबा ने राज खोले हुए हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे बाबा का बैलेंस अच्छा लगा। बाबा ने कहा यह शरीर तो पुराना जड़ जड़ीभूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। पहले कहा ममत्व नहीं रखना है और फिर कहा ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। तो दोनों बातें बाबा कह रहा है। तो बैलेंस रखना है, शरीर की संभाल करनी है लेकिन ममत्व नहीं है, इसको समझना है। माना शरीर की बलिहारी है क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हमको शिव बाबा मिला है। बाकी पूरे कल्प में इतने शरीर धारण किए शिव बाबा नहीं मिला। तो ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसे तंग नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका देखभाल तो जरूर करना है जैसे घोड़े का देखभाल करते हैं। आ कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान बहुत सुंदर है गुण मूर्त बनने के ऊपर। मैंने तो एक नियम बना लिया है, अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है सर्वगुण संपन्न बनने का? हर एक के अंदर गुण देखो। और बाबा ने, ये बाबा के महावाक्य बहुत प्रसिद्ध हुए कि एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। तो एक दूसरे को सहयोग देना है, किसका? बाप के गुणों का, माना ईश्वरीय गुणों का दान करना है और स्वयं की धारणा के गुणों का भी सहयोग देना है। और ऐसी आत्मा जो गुणवान होगी उसके द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा कि ये दिव्य गुणों से सजी सजाई आत्मा है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे कि हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी जी, आपने कितने बार उनको सुना होगा, लेकिन उनके बोल में एक सॉफ्टनेस है। कितना सॉफ्ट बोलती है। ऐसी आत्मा कभी गुस्सा करेगी कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी डोमिनेंट दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है जो दिखाई देती है आपको। जैसे अभी अभी हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का शरीर छूटा, तो उनके अंदर रमणीकता का और गंभीरता का बैलेंस कहेंगे या विजडम, मैं तो कहूँगा ज्ञान की गहराई में उतना सहज तरीके से वो लेकर जाते थे और रमणीक भी थे। हमारे निर्वैर भाई को देख के मुझे बाबा का एक स्लोगन याद आता था कि ड्रामा जू मिसल चलता है, इतना रिलैक्स, शांत।
लेकिन उतना ही मैनेजमेंट में भी टफ रहे। जिन्होंने इनकी पालना ली है वो इस बात को जानते हैं। ऐसे हर एक आत्मा के अंदर जो गुण हैं आपको दिखाई देंगे। बाबा आज कह रहा है कि जिनके अंदर ये तीनों गुण हैं, बैलेंस है, संकल्प बोल और कर्म द्वारा सेवा करते हैं, वो पास विद ऑनर बनते हैं। निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखना है। और कर्म कर्म योगी बन कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तभी ये संस्कारों का टक्कर जो भी है इससे आप बच पाएंगे। आज के पूरी मुरली में देखो, अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कर्मेंद्रियों को वश करना है। हम मालिक है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। ईश्वरीय मिशन के हैं हम, तो सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। और बाप ने जो परहेज बनाई है उसका पूरा पालन करना है। तीनों सेवाओं के बैलेंस द्वारा गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त बनना है। संकल्प बोल और कर्म द्वारा सेवा में तत्पर रहना है। गुणों का सहयोग देना है। निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखना है। और कर्म भोग को कर्म योग के द्वारा चुकतू करना है। तो मन के संस्कार और अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।